नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 33 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मैं सरकारी जॉब की बहुत तमन्ना थी, बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था और इसके अलावा मैं इंटरनेशनल नेम फेम चाहती हूँ। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कब तक ठीक रहेगी? शादी को 3 साल हो चुके हैं और पैसों की दिक्कत आ रही है, बच्चा नहीं है, पति जो हैं उनका कहीं अफेयर है और आगे मेरी परिस्थितियां कैसे रहेंगी वो मुझे जानना है। और मैं थोड़ा सा मैं डर कर रहती हूँ, ठीक है, हमेशा इन्हें एक 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 फोबिया सा है, डर सा है। अब देखो, आप कहते हो नेम फेम और परिस्थितियां, देखो ध्यान से समझो। ये जब रेखाएं, जितनी भी रेखा आपकी बनी है, चाहे वो माइंड लाइन हो, लाइफ लाइन हो, हार्ट लाइन हो, फेट लाइन हो, ट्रेवलिंग लाइन हो, वो सब लाइनें फटी हुई हैं। फटी होने का मतलब समझते हैं? ये जितनी भी चीजें बनी हैं ये डार्क बनी हैं, ये वाली। अब ये जो डार्क बनती है ना, तो मेहनत बहुत ज्यादा कराएंगी क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है। मेहनत बहुत कराएंगी। मेहनत तो देखो, इन वाली रेखाओं में मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो, इसमें मेहनत करने से कोई डर नहीं है, ये हो तो कोई डर नहीं। लेकिन ये अगर है ना, तो ये डर वाली बात है भाई। ये तो देखो, ये क्या है? ये तो जीवन रेखा है ना जी। ये डर वाली बात है। इट मीन्स कि आपकी तबीयत, आपके घर पर तबीयत खराब रहेगी। पूछो कैसे? क्योंकि ये लाइन जो है ये पीछे से क्या करती है, देखो ये लाइन कहाँ पर है? ये आपके परिवार से रिलेटेड भी है, ये खर्चे भी करवाती है, जिम्मेदारियां भी होती है, कोई बीमारी भी होती है, ये रेखाएं चलती हैं। तो इसको आप मद्देनजर रखते हुए अपनी तबीयत का ध्यान रखो। अब जब कोई भी रेखा एक बारी टूट जाए कोई, तो कोई घर पर बीमार होता है। इट मीन्स कोई ना कोई घर पर बीमार भी है। देखो, किसको लॉजिकली कैसे समझते हैं। मैंने आपको कहा कि अगर माइंड लाइन टूट कर नीचे की तरफ जाती है, कोई घर पर बीमार रहेगा। ये फार्मूले पकड़ लो, पकड़ लो। तो अब आप कहते हो मुझे इंटरनेशनल फेम, नेम फेम अगर चाहिए। अब देखो, अब मैं तो शुरुआत से शुरू करता हूं हमेशा। मैं हमेशा शुरुआत से शुरू करता हूं। देखो, ये समय जो है आपका, ये समय 20 साल का, सॉरी, तो यानी ये 19, ये 18, यानी थोड़ा सा स्कूल जो है दूर है। इस रेखा पर कोई भी रेखा टर्न करेगी तो दूर है, दूर है, नहीं है? अब ये साइन किस चीज का बना है भाई? ये तो डिस्टरबेंस का बना है। जिसपे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पर डिस्टरबेंस बनी हुई है। ये वो है, कोई ना कोई घर पे बीमार भी है 17 साल पर। समझ रहे हैं? अब इन पर आप ध्यान से देखो, इन रेखाओं पर आइसलैंड आए हुए हैं। यानी यहां पर आपने कोई एक, फिर एक टर्न की रेखा बन गई है, तो यहां पर 14 से 15 साल के बीच में आपने स्कूल चेंज किया होगा। एक ट्रेंगल यहां बना हुआ है, तो इट मीन्स ये प्रॉपर्टी है। यानी इसकी शुरुआत यहां से हुई है, 11 साल से हुई है। कोई लड़ाई झगड़े जो है जिसका कंसर्न इन लोगों के साथ है। ये लोग कौन होते हैं? चाचा ताऊ होते हैं भाई। ये यहां पर ये साइन बने हुए हैं, तो ये चाचा ताऊ से रिलेटेड है। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, आ रही है समझ? जी आ रही है। ये रेखा ऐसे करके ऐसे बनी है ना भाई। देखो, ऐसे करके ऐसे बनी है, तो यहां पर भी आपका स्कूल कॉलेज दूर था 21 से 22 में। इस पर लड़ाई झगड़े की रेखा बनी है, तो ये यहां पर जरूर लड़ाई झगड़े हुए होंगे। ये एक आपने एग्जाम दिया है, ये देखो एग्जाम, यहां पर आइसलैंड आया हुआ है। 22 से 23 साल के बीच में एक एग्जाम दिया जिसमें आपके फैमिली मेंबर ने अपोज किया है कि नहीं 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 नहीं। इसी के बीच में एक, इसी के बीच में एक प्रॉपर्टी का साइन बना हुआ है। यानी 24 साल पर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात भी चल रही थी। 24 से 25 के बीच में आपने एक एग्जाम दिया है। देखो,
24 ये है, और 25 ये देखो, ये साइन जो बना हुआ ना, ये साइन 24 से 25 के बीच में आपने एग्जाम दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां पर ये एक लड़ाई झगड़े की रेखा बनी हुई है 27 साल पर, 28 साल पर एक एग्जाम की रेखा बनी है। ये देखो, ये 27 और ये एक रेखा है, ये एग्जाम। जब भी कोई भी एक रेखा के ऊपर ये बनता है, एग्जाम होता है, याद रख लेना, रेखा के ऊपर होगा तो एग्जाम होगा। 28 ये एक आइसलैंड आया हुआ है, ऑपरेशन होगा 31 साल पर किसी का। आप समझ रहे हो? ये एक रेखा थी यहां पर 29 से 30 साल, यहां कोई रिश्ता आया होगा। इस पर आइसलैंड आया हुआ है तो दिक्कत आएगी, ये देख लो। ये एक ट्रैंगल बन गया और फिर आइसलैंड आने शुरू हो गए, या नहीं, यहां शादी हो गई। ये मायका है आपका, मायके में रहोगे, कारण कोई ना कोई बीमार है। ये एक आइसलैंड है भाई, देख लो यहां, आप ये देख लो, ये आइसलैंड सारे बन रहे हैं नहीं, ये आइसलैंड बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ये आइसलैंड बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये एक एग्जाम है, ये एक एग्जाम है, ये एक एग्जाम दे रहे हो, लेकिन होगा ही नहीं आप। ये एग्जाम यहां पर भी तो आइसलैंड है, ये मदर, आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहीं से तबीयत खराब होनी शुरू हो रही है, यानी 35 से लेकर ये 37 और 38 साल है। ध्यान रख लीजिएगा, मेजर प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में। इसके बीच में बच्चा भी है, और पहला बच्चे लड़की है, और अगर लड़की होगी तो आपके हस्बैंड खुश नहीं होंगे, उन्हें लड़का चाहिए। जब ये आइसलैंड आ जाते हैं, ये रेखाएं मुझे अपने आप बता रही हैं कि ये क्या चाह रही हैं। ये देखो, ये डेड हो रही है, ये इस जगह पर डेड हो रहा है, ये 34 साल है ये इस जगह पर, यानी आप एक पेपर दे रही हैं 33 से 34 साल पर एक पेपर दे रही हैं, ये कोई बीमारी की रेखा भी है। तो इस रेखा पर जो भी रेखा घूमेगी वो एग्जाम से रिलेटेड है। इस रेखा पर जो भी रेखा घूमेगी एग्जाम से रिलेटेड है। मैंने कहा ना, ये रेखाएं यूं करती हैं तो ये थोड़ा सा एग्जाम दूर होता है, ये सब काले पड़े हैं। अब आप चाह क्या रहे हो, आप कोई काम करना चाह रहे हो, मेरे हिसाब से 33 पर कोई काम मत कीजिएगा, 34 तक ही चलेगा। यहां पर आपकी लाइफ में 35 साल पर आप काम करना, 35-36 में दिक्कत जरूर आनी है। यहां पर डिस्टर्बेंस जरूर है आपकी लाइफ में, वो चाहे आपका मायका हो या कोई, और आपने अलग भी होना है। अलग इन सेंस, आपका कोई जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में आप लोगों ने ये देखो अलग भी होना है। ये लड़ाई झगड़े और ये अलग होना, अब इसी के बाद भी आप अलग हो रहे हो। ये देखो, अभी प्रॉपर्टी के भी साइन आएंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन जितनी मर्जी प्रॉब्लम बढ़ जाए, आप हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होंगे। याद रख लेना, अपने परिवार से अलग हो सकते हो दोनों, लेकिन दोनों हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होंगे। ये याद रख, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, जितनी मर्जी मुसीबत आ जाए, ठीक है। तो 36 साल पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 35 पे काम शुरू किया जा सकता है, करना हो तो 36 पर आपने ध्यान रखना है। यह समय यहां पर फिर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी मैंने लिखा है कि आपका काम जो है 38 साल तक चलेगा। सॉरी, ये देखो, यहां पर जब ये रेखा आती है ना, तो ट्रैवलिंग करवाती है। कुछ नहीं होता, थोड़े काम दूर हो, कुछ नहीं होता, लेकिन मुसीबतें आपका दामन नहीं छोड़ेंगी। मुसीबतें तो आनी ही आनी है, आप समझ रहे हो। मुसीबतें तो आनी ही आनी है।
39 में भी आनी है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी 41 साल पर। अपनी यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी रहेंगे और हेल्थ प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये समय जो है मेहनत बहुत कराएगा आपका, और इधर तक प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टी के साइन यहाँ पर मेंशन हो रहे हैं, यानी लड़ाई झगड़े, ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये वहाँ पर मेंशन हो रहे हैं। ये 44 साल तक है, जिसमें 42 साल का ध्यान रखना है, हेल्थ का भी ध्यान रखना है, और 41 से 42 साल टफ लाइफ रहेगी। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद, इस साल के बाद एक साइन है, प्रॉपर्टी का साइन है। देखो, क्योंकि मैंने यहां पर कहा था ना, ये प्रॉपर्टी के साइन बने हुए हैं। इसके बाद यहां से लेकर ये साइन प्रॉपर्टी का साइन है, ठीक है। प्रॉपर्टी या थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन समथिंग यहां पर है 44 साल पर, ठीक है। ये देखो क्या हाल है, कितनी मुसीबत है इस समय पर, है कितनी मुसीबत है। 45 से 46 साल आइसलैंड, फिर दिक्कत। 47 साल पर फिर दिक्कत। 47 साल से लेकर 48 साल के बीच में एक नया काम, ये एक स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। ये एक चाहे स्क्वायर बना है या प्रॉपर्टी का साइन है यहां पर, लेकिन जैसे ही ये साइन बना है, एक आइसलैंड भी बना हुआ है। ये आइसलैंड भी बना है। 48 से 49 साल गलत टाइम पीरियड है। ये कट का निशान भी है, नुकसान भी हो सकता है, सेहत की भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। ये देखो प्रॉपर्टी का साइन, ये जगह चेंज हो रही है, मे भी जगह चेंज हो रही है, ये जगह चेंज है। 49, 50, 51, ये समय वो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 51 से लेकर आपका 53 साल तक फिर जगह चेंज होगी, और यहां पर आपकी लाइफ में ये 52 साल है। 52 साल पर कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगी किसी बच्चे को या कुछ को, और इसके बाद अगर आपने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा और इस जगह पर प्रॉपर्टी बेच दी तो गलत होगा आपकी लाइफ में। तो 52 साल से लेकर आपकी लाइफ में तो एक्चुअल में तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, लेकिन ये 56 और 57 साल है। ये एक आइसलैंड भी है, प्रॉपर्टी का साइन भी बना हुआ है। यहां प्रॉपर्टी 56 और 57 पे बेचनी नहीं है, और ये 55, 55.5 साल तक का एक ये वाली रेखा है, ये यहां पर भी काम भी नहीं चलता हुआ दिखाई देगा। इस जगह पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, दोनों को तो आप यहां पर कोई भी अपनी सेहत से कॉम्प्रोमाइज मत करना। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत परेशानियां आने वाली हैं इन समय पर। ये जब ये ऐसी रेखा पर कुछ रेखा नीचे आइसलैंड बना हो, बट लेकिन एक स्क्वायर बनाने की कोशिश है, तो ये है टफ लाइफ। 57, 58, 58 से 59 साल फिर मैंने लिखा है एक आइसलैंड आएगा। 60 साल, ये देखा एक आइसलैंड, आइसलैंड का मतलब बीमारी, काम नहीं चलेगा। 61 साल एक ट्रैंगल है, ये बच्चे के लिए भी ठीक है, आपके काम के लिए भी ठीक है, घर का निर्माण हो रहा है। आप लोग जो है ये 64 साल तक घर का निर्माण और आपकी लाइफ में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये बच्चा बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बच्चा आपका 64, 65 साल, 66 साल तक ये बच्चा बाहर भी चला जाएगा आपका। तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में विदेश अगर आप जाना चाहो तो यहां पर केवल घूमने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो चीजें बनी है, कोई सेटलमेंट की रेखा यहां पर नहीं है। स्ट्रगल ज्यादा है आपकी लाइफ में, ठीक है, स्ट्रगल ज्यादा है। अब आपने ध्यान देना है कि आपके पति से रिलेटेड चीजें मैं पहले बता देता हूं। अगर आपने अपने नाम से कोई काम शुरू करो, या आपकी मम्मी के नाम से, या आपके पापा, या आप मतलब आप अपने नाम से, अपने मम्मी पापा के नाम से, या आपके पति आपके नाम से,
या आप अपनी बच्ची के नाम से अगर कोई भी काम करते हो तो वो आपकी लाइफ में ठीक रहेगा। यानी अपने हस्बैंड से भी कहो कि वो आपके नाम को यूज करें, यूज करें। ठीक है, इनको यूज करेंगे तो जाकर जो है आप अपने बिजनेस में भी आप तरक्की करते हुए मिलोगे, जिसमें इन्वॉल्वमेंट आपके घर यानी आपके पति की भी होनी चाहिए। यानी इसलिए उनके बिजनेस में आपका भी होना चाहिए हाथ, यानी वो नाम होता है। ठीक है, आपके उनके बिजनेस में आपका नाम, आपके बिजनेस में आपका, आपकी मम्मी का या आपका या आपकी बेटी का नाम जरूर होना चाहिए। ठीक है, उससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दोगे। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आपको आपके पति को थोड़ी सी ससुराल पक्ष से यानी अपने उनको अपने घर से भी सेटबैक मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी रहेंगी, उतार चढ़ाव रहेगा, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन आपने इनका सामना करना है। आपका मकसद मुझे अपनी सेहत ठीक करना है। बच्चा लड़की मुझे ज्यादा चांसेस है, लड़का भी है, लेकिन अगर लड़की पहले होती है तो कहीं नाराजगी रहेगी। 33 साल से लेकर मैंने लिखा है 33 और 34 के बीच में लड़की होने के संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। मैंने उपाय बता दिया है, वो करते रहो, बेटर आपके लिए रहेगा। और अपनी मम्मी का ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको। जहां जहां पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके पति को जहां रोका हुआ है वहां पर रुकना ही पड़ेगा, यानी ध्यान रखना पड़ेगा। जहां तक सरकारी नौकरी है मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मिल पाएगी। ठीक है, मुझे बहुत कम है, उम्मीद बहुत बहुत कम है। लेकिन अगर आपने अपने पति को नहीं छोड़ा, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपके पास काम है, आपके पास बच्चे हैं, आप मुसीबत आपके ससुराल पक्ष से अलग होना, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है, बिजनेस है, तो इट मीन्स कि आपकी लाइफ में लेकिन सेहत का ध्यान रखना। ये है जिंदगी का उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में। ठीक है, और रहा नेम यश, तो ये यश कीर्ति देखो इतना आसानी से तो नहीं चीजें मिलती ना, नहीं मिलती, क्योंकि ये रेखाएं टूट के चल रही हैं, ये रेखा टूट के चल रही हैं, अभी चेंजिंग भी करनी है, बहुत कुछ चेंज करना है। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है, पति को नहीं छोड़ना, पति के काम में आपका नाम होना चाहिए या आपके काम में आपका या आपके मम्मी पापा या बेटी का नाम होना चाहिए। बस इससे करो। और कौन से बिजनेस में ज्यादा देखो, चंद्र के काम को आप करो, शुक्र का कोई काम, लेडीज आइटम से रिलेटेड कुछ नहीं करना, गुरु से रिलेटेड कुछ नहीं करना, आपने कोई खाने का काम नहीं करना, सरकारी ठेके नहीं करने आपने। आपने बुध से रिलेटेड काम किए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन के, संचार के, क्लाइंट इंटरेक्शन के, मार्केटिंग के। ठीक है, ये किया जा सकते हैं, ये वाले काम जो है चंद्र के। कंसल्टेंसी का कोई भी काम करो, देश विदेश से रिलेटेड कोई भी काम करो, दूध का, पानी का, शहद का, लॉजिस्टिक का, ठीक है, मेडिसिन का, होलसेल, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इनसे रिलेटेड आप काम कर सकते हो। ठीक है, ये काम लेडीज आइटम, कपड़े का, लेडीज आइटम से रिलेटेड, लेडीज आइटम कौन से होते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, इनसे रिलेटेड कुछ नहीं करना, लग्जरी आइटम से रिलेटेड कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये काम करो, ये काम करो, इनसे रिलेटेड काम करने हैं दो। और मंगल से रिलेटेड भी काम किए जा सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या कोई बैंक की डीएस से वगैरह हो, वो भी लेकिन ये इनसे रिलेटेड कोई काम नहीं करोगे। तो आपको उपाय कौन से लेने हैं, एक ये उपाय लेना है, एक ये उपाय लेना है, एक सूर्य का उपाय लेना है, दो उपाय, आप तीन उपाय आपने सूर्य का, गुरु का और शुक्र का उपाय जरूर लेना है। ये सारी बीमारी, एक इसकी बीमारी और एक इसकी बीमारी, थायराइड से लेकर लीवर की, से लेकर लीवर, फैटी लीवर, थायराइड और बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द होना, पीरियड्स की प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, ये सब कुछ लगेंगी और लगी हुई हैं। ठीक है, ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।